नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है राव सर ग्लोबल स्टडीज में। आज हम करंट अफेयर्स एनालिसिस में चर्चा करेंगे विश्व की अर्थव्यवस्था और दुनिया के टॉप केंद्रीय बैंकों के ताज़ा दृष्टिकोण की। हम देखेंगे कि दुनिया के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके फैसलों से भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक, और विश्व की वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और इस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह दुनिया ये वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG, ये दो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नज़र रखते हैं। टॉप जो सेंट्रल बैंक हैं वर्ल्ड की, उनके फैसलों पर नज़र रखते हैं और देखते हैं कि इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पे क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आइए शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। महंगाई, ब्याज दरें, भू राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में प्रमुख केंद्रीय बैंकों के निर्णय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। आइए हम देखते हैं कि दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंक कौन कौन से हैं जिनके फैसले दुनिया की अर्थव्यवस्था पे असर डालते हैं। तो प्रमुख केंद्रीय बैंकों में पहला नंबर पे आता है अमेरिकी फेडरल रिजर्व, US फेडरल रिजर्व, फेड। यह विश्व का सबसे प्रभावशाली केंद्रीय बैंक है। महंगाई को नियंत्रित करने और रोजगार को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। ब्याज दर में बदलाव, इस बैंक के ब्याज दरों में अगर बदलाव होता है तो पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में इसका तुरंत असर पड़ता है, पॉजिटिव या निगेटिव। दूसरे पे आता है यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECB। यह यूरोजोन के जो 20 देश हैं उनके मौद्रिक नीति को संचालित करता है। यूरो जो यूरोपियन कंट्री चलता है, इसकी स्थिरता और महंगाई के नियंत्रण का इसका प्रमुख लक्ष्य है। तीसरी बात है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, PBOC। यह चीन की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को मैनेज करता है। दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ने वाले फाइनेंशियल मार्केट में से एक को संचालित करता है। इसके बाद नंबर आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, BOE। यह यूनाइटेड किंगडम की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। बैंक ऑफ जापान, BOJ, लंबे समय से कम ब्याज दरों की नीति अपनाने के लिए जाना जाता है। आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, भारत की मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। महंगाई नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर ध्यान देता है। आइए समझते हैं कि विश्व की वर्तमान अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसका प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है। इसमें नंबर 1 पे आता है इन्फ्लेशन, महंगाई। कई देशों में महंगाई पहले की तुलना में कम हुई है, लेकिन कई अर्थव्यवस्थाओं में यह अभी भी केंद्रीय बैंकों के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। खाद्य एवं ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव इसका प्रमुख कारण है। ध्यान दीजिए, खाद्य एवं ऊर्जा कीमत, कई सारे देशों में अभी लड़ाई चल रही है जिससे जो हमारे पेट्रोलियम हैं और नेचुरल गैस हैं इनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है और कई सारे रूट भी ब्लॉक हैं जिसकी वजह से यह इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेकंड पे है इंटरेस्ट रेट। अधिकांश प्रमुख केंद्रीय बैंक महंगाई के रुझानों के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। अगर ये ब्याज दरों पे ये कोई निर्णय लेते हैं इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। ऊंची ब्याज दरें ऋण को महंगा बनाती हैं जिससे निवेश और उपभोग प्रभावित हो सकते हैं। वैश्विक व्यापार, व्यापारिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रही हैं। समुद्री मार्गों में व्यवधान से परिवहन लागत बढ़ सकती है। कई ऐसे रूट है जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो भी
बंद पड़ा है, जिससे उस राज्य से जाने वाले सारे व्यापारिक आवागमन ऑलमोस्ट ठप है, जिसका असर विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भू राजनीतिक तनाव, रूस यूक्रेन संघर्ष जो 2022 से चल रहा है, और पश्चिम एशिया की स्थिति का असर ऊर्जा और व्यापार पर पड़ रहा है। इसमें मुख्यतः तेल और गैस की कीमतों में अस्थिरता बनी है। इस पूरे का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर है, अगर हम इसके दो पार्ट में बांट सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। यदि वैश्विक महंगाई नियंत्रित रहती है तो भारत को कच्चे तेल के आयात में राहत मिल सकती है और विदेशी निवेश में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन यदि वैश्विक ब्याज दरें ऊंची रहती है तो विदेशी पूंजी का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ सकता है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं या हाई बनी रहती है तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। अब इस अर्थव्यवस्था में निवेशकों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? केंद्रीय बैंक के नीतिगत निर्णयों पर लगातार नज़र बनाए रखें। महंगाई, जीडीपी वृद्धि और रोजगार के आंकड़े बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होते हैं। वैश्विक घटनाएं शेयर बाजार, बॉन्ड और मुद्रा बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं। इन सब चीज़ों पर लगातार नज़र बनाए रखने से निवेशकों को सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है? हमें देखना है कि दुनिया की मेजर ग्लोबल सेंट्रल बैंक कौन कौन सी है, उसको आप मेमोराइज करिए। उनके रोल्स क्या हैं, किस चीज़ को कंट्रोल करती हैं, उसको नोट डाउन करके आप इसको मेमोराइज करिए। मैं फिर से एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ। फेडरल रिजर्व, द फेड, द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यह यूएस का बैंक है, कंट्रोलिंग द यूएस डॉलर एंड हैविली इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल बारोइंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। एक ग्लोबल बारोइंग कॉस्ट को, इकोनॉमिक ट्रेंड को यह इम्पैक्ट करता है। सेकंड है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी, सेट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इंटायर यूरोजोन एरिया ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्री दैट शेयर द यूरो करेंसी। जो यूरोपियन यूनियन के 20 कंट्रीज हैं उसकी यूरो को यह कंट्रोल करता है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी मैनेजेस मॉनेटरी पॉलिसी फॉर चाइना, डायरेक्टिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मूविंग फाइनेंशियल मार्केट। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को यह मॉनिटर करता है। बैंक ऑफ जापान oversees Japan's monetary system and is known for pioneering a long-running low or negative interest rate policies. Bank of England, BOE, the historic UK central bank that guides British monetary policy and financial system rules. लास्ट में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, regulates India's banking sector, currency issuance and monetary stability. ये दुनिया की सेंट्रल बैंक्स हैं, इनका इंटरेस्ट रेट, इनके डिसीजन वर्ल्ड इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। आपको इनको याद रखना है। अंत में हम निष्कर्ष क्या है इसका? वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय महंगाई, ब्याज दरों, व्यापारिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित है। प्रमुख केंद्रीय बैंकों के नीतिगत निर्णय केवल उनके अपने देशों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों, निवेश प्रवाह और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। भारत के लिए इन घटनाओं पर सतत निगरानी रखना आवश्यक है, क्योंकि इनका सीधा प्रभाव महंगाई, रुपये की विनिमय दर, विदेशी निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर पड़ता है। जैसा हम देख पा रहे हैं, मेन जो थिंग है वो है ब्याज दर, महंगाई। ये सब ऐसे पॉइंट हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमको कमेंट में लिख के बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।